हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। आगे हम कंटिन्यू करेंगे 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ना, फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। देखिए क्या बता रहा है इसमें। देखिए बच्चों, हमें क्या चेक करना है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या चेक करनी है हमें? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अभी तक बच्चों क्या होता था, हम पता करते थे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो बिल्कुल प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें अलग करना है, वही करना है जैसे अभी तक हम लोग चेक करते थे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एलएचएल इक्वल आ जाते थे, और जो फंक्शन जिस पे मैं डिफाइन किया गया पॉइंट पे इक्वल हो जाते थे तीनों, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता था ना। और अगर इक्वल नहीं आया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, तो जो दिया हुआ पॉइंट है उस पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, है ना? तो हमें आज क्या चेक करनी है? डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर है? तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है ना। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल, ठीक है ना? अच्छा, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे हम यहां पर? लिमिट x टेंड्स टू, देखो पॉइंट कितना है? x = 2, लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो हमें 2 पे चेक करना है ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो बच्चों, x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब बताओ बच्चों 2 माइनस पे फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है? 2 माइनस का मतलब 2 से कम, ठीक है ना? 2 नेगेटिव है, 2 माइनस मतलब 2 से कम। यहां पे देखो x 2 से ज्यादा है तो ये फंक्शन लेना है। यहां पे देखो x 2 के इक्वल हो या 2 से कम हो तो ये फंक्शन लेना है। तो हम यहां पे लिखेंगे ना ये वाला फंक्शन, तो कितना आ जाएगा? ये 2x + 3, ठीक है ना? ये वाला फंक्शन उठाते हैं। अब तीसरे स्टेप में हमें बच्चों क्या लिखना है? लिमिट x की जगह कितना आ जाएगा? h हो जाएगा ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और x की जगह पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे क्या चल रहा है? 2 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 माइनस h, है ना? ये चीज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों x की जगह कितना आ जाएगा? 2 माइनस h, ठीक है, प्लस 3। इतनी बात समझ में आई? अब बच्चों देखो यहाँ पे h किसकी तरफ बढ़ रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? 0, तो h की जगह पे कितना आ जाएगा? 0। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, है ना? तो जैसे हमने लिमिट अप्लाई की तो h की जगह तो आ गया 0, तो ये कितना हो गया? 2 माइनस 0 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 3, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी हो गई? 7, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखते हैं RHL, ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है भाई। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी ये भी पता कर लेते हैं। तो फिर से बच्चों वही सेम टू सेम कहानी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव और राइट हैंड में पॉजिटिव। तो अब बच्चों आप बताओ, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है ना? x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कौन सा डेफिनेशन है? ये वाली है ना। देखो x > 2, तो हमें ये वाला लेना फंक्शन। तो इस फंक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे? ये वाला फंक्शन आएगा, आया ना, ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2x - 3, ठीक है भाई। चलिए थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, अच्छा x की जगह पे कितना आएगा इस बार? 2 प्लस h, है ना? x की जगह पे 2 प्लस h, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3। तो ध्यान से देखो 2 2 4 माइनस 3 कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? तो लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे भी राइट हैंड लिमिट के इक्वल लेंगे, है कि नहीं भाई? यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा। चलो अच्छा, अब फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं 2 पर। तो f2 चेक करो, यहाँ पे देखो f2 दिख रहा है ना? x की वैल्यू अगर छोटी हो या 2 के इक्वल हो तो यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और x की जगह पे कितना आएगा? देखो x की जगह पे भाई देखो फंक्शन ऐसे दिया ना 2x + 3, ठीक है ना? और x की जगह पे 2 आ जाए, तो जहां x है वहां 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 + 3 7। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन जो पॉइंट दिया है मतलब 2 पर, तो सेम टू सेम है। मतलब राइट हैंड लिमिट क्या सेम टू सेम है? मैंने क्या बताया था? तीनों चीज अगर इक्वल होंगी तो ही कंटीन्यूअस होगा। इसमें क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई? तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम टू सेम नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इस पे भी हमको इसमें हमें चेक करना है बच्चों डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा देखो पॉइंट कितने, पॉइंट पता करो, ध्यान से देखो, x इक्वल टू एंड लेस देन -3, तो पहले मुझे किस पे चेक करना है इसको, x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है ना। अच्छा दूसरा ध्यान से देखो, यहाँ पर x ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, तो दूसरा पॉइंट किस पे चेक करना है मुझे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है ना। तो पहले मैं -3 पे चेक करूंगा, ठीक है, पूरा पार्ट, उसके बाद में x इज इक्वल टू 3 पे चेक करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या करना है, समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट उठा रहे हैं कौन सा, x इज इक्वल टू -3 पे चेक कर रहा हूं। तो फिर वही कहानी सेम टू सेम, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं, -3 पे, तो -3 माइनस fx, ठीक है ना, -3 पे चेक कर रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, बताओ -3, अगर x की वैल्यू -3 से कम है, ध्यान से देखो, x -3 के इक्वल हो या -3 से छोटा है, ठीक है ना, लेस देन, तो हमें ये फंक्शन उठाना है ना, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, फंक्शन की जगह कितना आएगा, ये mod x प्लस 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों तीसरा स्टेप कौन सा होता है, हमें क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अभी mod की जगह पे कितना आएगा, देखो x दिख रहा है, x की जगह पे कितना आएगा, -3 माइनस h, ऐसे लिखेंगे ना, x की जगह पे -3 माइनस h। बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस h प्लस 3, ठीक। अब फटाक से हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा हो जाएगा -3 माइनस 0 प्लस 3, ठीक है। और हमने बच्चों पढ़ा हुआ है कि देखो ये ऐसे हो जाएगा, बात को समझो, ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये ऐसे हो जाएगा ना भाई, 0 तो हट गया, 0 खत्म, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, -3 प्लस 3, और जब मॉड से बाहर आएगा -3 तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 3, तो ये कितना आएगा 6, ठीक। तो बात समझ में आई, कितनी वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो 6 आ रही है, ठीक है। चलिए अच्छा अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, इतना समझ में आया ना। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, फिर वही सेम टू सेम कहानी बच्चों, RHL, तो फिर लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, ये कितना fx, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो ये बच्चों कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव। अच्छा अब यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, अगर x -3 से ग्रेटर है, तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो x -3 से ग्रेटर है मगर 3 से लेस है, दिख रहा है ना, x बड़ा है -3 से, तो जब x -3 से बड़ा है तो हमें ये उठाना फंक्शन, ठीक। तो इस फंक्शन की जगह पे कितना आएगा, इस फंक्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2x। बात समझ में आई? तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, बच्चों x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा -3 प्लस h, है ना, तो कितना आएगा -3 प्लस h, क्लियर है। अब इसको देखो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे हो गया -2 -3 प्लस 0, -2 into -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 6, ठीक। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही हमारी 6 और राइट हैंड लिमिट भी आ रही -6 आ रही ना, दोनों बराबर आ रही। अच्छा अब x इज इक्वल टू -3 पे भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये भी चेक कर लेना। तो यहाँ पर हम कितना -3 पे चेक कर लेते हैं, है ना, पॉइंट पर। तो -3 देखो क्या कह रहा है, x अगर -3 से छोटा हो या इक्वल हो तो ये फंक्शन है, तो -3 पे ये फंक्शन उठाते हैं। तो बच्चों x की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, -3 प्लस 3, दिख रहा है ना यहाँ पर। अच्छा तो बच्चों मॉड से बाहर निकला तो हो गया ना 3 प्लस 3, तो ये तो हो गया 6। तो बच्चों अब ये वाला मतलब फंक्शन जो है -3 पर तो कंटीन्यूअस है और हमें चेक करनी है डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है ना। तो यानी ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो -3 पर कंटीन्यूअस है, उस पर तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू जो भी है कितना पॉइंट है -3,
ये आप एफ लिख लो, एफ मतलब पॉइंट, गिवन पॉइंट। तो ये तो सब इक्वल आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। किस पे कंटिन्यूअस है ये, x = -3, यानी डिसकंटिन्यूटी इस पर तो नहीं आ रही, क्लियर। अच्छा, अब हमें किस पे चेक करना है बच्चों, 3 पे चेक करना है। जैसे अभी हमने -3 पे चेक किया था, अब हम 3 पे चेक करेंगे। इतना समझ में आया? चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। हम इसमें लिख लेते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा। अब फिर से बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हमें किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम कहानी फिर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, है ना। लिमिट ये कितना आया, fx आया कि नहीं आया। अब देखो बात को समझो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब बताओ 3 से कम, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 3, भैया x ग्रेटर देन 3 है तो ये फंक्शन है। यहाँ पे देखो x लेस देन 3 दिख रहा है, देखो x 3 से छोटा है तो ये फंक्शन लेना है, है ना, ये डेफिनेशन है। तो fx की जगह कितना आएगा, -2x। बात समझ में आई? देखो ध्यान से देखो, x 3 से छोटा हो तो ये, और x -3 से बड़ा हो तो भी ये, ठीक है। चलिए तीसरे स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना लिखेंगे, 3 माइनस, यहाँ पर -2, x की जगह पे कितना आएगा बच्चों, 3 - h। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो बच्चों, जैसे हमने लिमिट अप्लाई की तो ये ऐसे हो गया -2 3 - 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 × 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -6। समझ में आया ना, 0 तो हट गया। अच्छा, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx, ठीक। आगे बढ़ाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब बताओ बच्चों, 3 पॉजिटिव यानी x 3 से बड़ा हो, देखो दिख रहा है x 3 के इक्वल हो या 3 से बड़ा हो, तो हमें ये फंक्शन उठाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 6। बच्चों x की जगह पे कितना आएगा, 3 + h। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x की जगह पर 3 + h + 2, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे हमने लिमिट अप्लाई की तो h तो हो गया 0, ऐसे हो गया ना, 3 + 0 + 2। अब देखो 6 3 = 18 और 18 + 2, भाई 6 3 = 18 हुआ ना, 6 3 = 18, 18 + 2 कितना आया, 20 आया। अब आप यहीं पे देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -6, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, 20 आ रही है ना। तो यहीं से ये इक्वल नहीं है। अच्छा, अब अगर आप पॉइंट चेक करो, किस पे चेक करना है, मैं 3 पर, तो f3 भी चेक कर लो। तो f3 कितना है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 है तो भी हमको यही फंक्शन उठाना है। तो कितना हो जाएगा, 6, x की जगह पे आ गया 3, x की जगह पे 3 + 2, तो ये कितना हो गया, 18 + 2, तो ये भी हो गया 20। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस पॉइंट पे गिवन है वो तो सेम टू सेम है, मगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, ठीक। यानी ये जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चों, वो x = 3 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, मगर x = -3 पर कंटिन्यूअस है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। देखो कितना इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे गिवन है, क्या कह रहा है, देखो फंक्शन देखो बच्चों, दिख रहा है ना, mod x upon x, ठीक है, mod x upon x if x not equal to 0, ठीक है, और अगर x 0 के इक्वल है तब तो 0 ही ले रहा है। अच्छा, तो अब बच्चों देखो पॉइंट तो हमें पता चल गया है, ठीक है ना, x = 0, तो हमें किस पे चेक करना है इसको, at x = 0 पे चेक करना है ना। अब ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है पता चल जाएगा, है ना। तो चलो ध्यान से करते हैं, देखिए क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले वही कहानी जो भी हमने लिखी, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ये तो आपको बार-बार लिखना है जितनी बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी से। यहाँ पर क्या आएगा, बोलो प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0
जीरो नेगेटिव fx, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अच्छा आप बताओ बच्चों, जीरो से कम पर क्या है डेफिनेशन फंक्शन की, जल्दी से बताइए। जीरो से कम, देखो यहाँ पे बोला x नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा मतलब समझ में आता है, x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब x जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के इक्वल नहीं है मतलब जीरो से कम भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात, क्या x जीरो से ज्यादा है या x जीरो से कम है, तो दोनों पर ही हमें क्या लेना है, यही फंक्शन उठाना है। ठीक है भाई, x जीरो के इक्वल नहीं है, अगर कोई चीज जीरो के इक्वल नहीं है मतलब वो या तो x से ज्यादा मतलब जीरो से ज्यादा है या फिर जीरो से कम है। तो जीरो माइनस यानी जीरो से कम पर भी यही डेफिनेशन है और जीरो से ज्यादा पर भी यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितना है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूंगा फंक्शन की जगह पर, ये हो जाएगा बच्चों mod x अपॉन x। ठीक है ना। अच्छा आप बताओ जल्दी से हम लोग लिमिट को अप्लाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह पे कितना आएगा, 0 माइनस h, है ना, ऐसे हो जाएगा ये 0 माइनस h और यहाँ पर भी 0 माइनस h। ठीक है। अच्छा आप बात को समझो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये मॉडुलस फंक्शन है बच्चों, 0 को हटा दो, 0 तो मतलब नहीं है, तो अंदर कितना बचा, माइनस h और नीचे भी कितना बचा, माइनस h। अब देखो ये मॉड से बाहर आएगा ना तो पॉजिटिव हो जाता है, हमने पढ़ा है ना, मॉड से बाहर कोई भी चीज आती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, तो ये ऐसे हो जाएगा h अपॉन माइनस h और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1। ठीक है ना, कट गया, माइनस 1 आया। अच्छा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अरे वैसे ही निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट, तो कितना आएगा ये, फिर वही कहानी, लिमिट x टेंड्स टू कितने पे चेक करना है, 0 0 पॉजिटिव fx। तो मैंने बताया हर बार आपको डेफिनेशन यही लेनी है, 0 से कम हो या ज्यादा हो, हर बार यही लेनी है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx कितना आएगा, mod x अपॉन x। ठीक है, तो चलिए तीसरा स्टेप क्या है, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x का कितना आएगा, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड से बाहर आएगा तो h हो जाएगा और नीचे भी h, तो इसको कट किया तो कितना आया, 1। अब देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट आई 1 और कह रहा है पॉइंट, अगर x की वैल्यू 0 हो तो भैया पॉइंट पर तो कितना है, 0 ही लिखना है, तो इसमें तो कोई चीज इक्वल नहीं आ रही, LHL नॉट इक्वल टू RHL और पॉइंट पर भी इक्वल नहीं है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा सा हिसाब, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 0, यानी ये दिया हुआ जो फंक्शन है क्या है, x is equal to 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, देखिए अच्छा ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, दिख रहा है कि नहीं। देखो 8 वाले में क्या था, ऊपर mod x अपॉन max था, यहाँ पे देखो जस्ट अपोजिट बना दिया उन्होंने, है ना। अच्छा यहाँ पे पॉइंट कितना है, ध्यान से देखो, x is equal to 1 पे हमें चेक करना है ना, तो फिर से वही कहानी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, LHL, यानी कि हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, 1 नेगेटिव fx, समझ में आ रहा है ना। हाँ अब देखो ध्यान से देखो कितना आएगा आगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, अच्छा 1 से कम, x 1 से छोटा है तो ये, और x 1 से बड़ा है तो -1, तो भैया x 1 से छोटा है तो हमें क्या लेना है, डेफिनेशन हो गई x अपॉन mod x। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, x की जगह पर 1 माइनस h, है ना, 1 माइनस h, तो ये हो गया 1 माइनस h अपॉन 1 माइनस mod h। ठीक है, ठीक है कि नहीं, 1 माइनस h मॉड में कर लेते हैं। अच्छा अब बात को समझो, जैसे ही बच्चों हम लोग h की वैल्यू कितनी 0 है ना, 0 पुट करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 अपॉन 1 माइनस 0 ऐसे आएगा।
अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन, भाई मॉड में है, मॉड से बाहर आया 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 1 आई कि नहीं आई, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो ऐसे हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, क्लियर। अच्छा राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जल्दी बताओ। देखो बच्चों साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। भाई अगर 1 प्लस पे जाते हैं, x 1 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, -1, तो ये तो हो गया -1। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट -1, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर ये फंक्शन का इक्वल आ रहा है, मतलब कंटीन्यूअस है, नहीं है, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या ये नॉट इक्वल है ना भाई, एलएचएल आरएचएल इक्वल तो आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, वही प्यारी सी लाइन, कौन सी लाइन, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x is equal to 1, यानी दिया हुआ फंक्शन x is equal to 1 पर हाँ क्या कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते बच्चों, ठीक है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है ना, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है, कुछ अलग तो करना ही नहीं है ना, वही बार बार एलएचएल आरएचएल एलएचएल आरएचएल, कुछ अलग तो कर ही नहीं रहा ना। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पे पॉइंट बताओ कितना है, कितना है, जी हाँ हमें किस पे चेक करना है, x = 1 पर, ठीक है। चलिए तो आप फटाफट बताइए कितना आएगा यहाँ पर, देखिए एलएचएल कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है ना। फिर कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव कितना है, 1 से कम पे, 1 से कम पे, देखो x ग्रेटर देन 1 पे ये है, x लेस देन पे 1, ठीक है, x लेस देन 1, तो ये डेफिनेशन है। तो कितना आएगा यहाँ पर, x² + 1। अच्छा थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना लिखेंगे, x की जगह पर 1 माइनस h इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों लिमिट अप्लाई कर दो, है ना, जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 तो कितना है ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है ना। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 2। अच्छा अब ध्यान से देखो राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, फिर वही कहानी सेम टू सेम, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है ना। अब इसमें कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। अच्छा बताओ 1 से बड़ा हो, 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो, ये चेक करना ना मुझे, x + 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x + 1। अच्छा थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना आएगा बच्चों, x की जगह कितना आएगा 1 प्लस, जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था 1 माइनस h, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 1 प्लस h प्लस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चों h जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो h तो हो गया 0, तो कितना बचा ये 1 प्लस 0 प्लस 1। आप इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा आप पॉइंट चेक कर लेते हैं, कितना दिया है 1, x = 1 पर, तो भैया हम f1 की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आएगा, ज्यादा फंक्शन है देखो x = 1 पे ये फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, x की जगह पे आ गया 1 + 1, तो ये तो आ गया 2। तो इसमें तो भैया सब बराबर आ रहा है ना भाई, ध्यान से देखो LHL = RHL = कितना पॉइंट, यानी f1 सब इक्वल आ रहे हैं ना आपस में। तो जब सब इक्वल आ रहे हैं बच्चों तो ये क्या फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, हाँ क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सबके सब क्या है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटीन्यूअस है कितने पर, एट x = 1 पर। बात समझ में आई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, LHL। अच्छा LHL कितना आएगा बच्चों, पहले बताओ, देखो पॉइंट कितना है, x = 2 पर चेक करना है ना मुझे, किस पे चेक करना है, एट x = 2 पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अच्छा 2 से कम, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो ये 2 से कम है तो ये लटक आएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा x³ - 3, ठीक है ना।
एक्स क्यूब माइनस 3। चलिए बच्चों, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह कितना आएगा, 2 माइनस h है ना, x की जगह कितना लिखेंगे, 2 माइनस h, और इसका क्यूब ये माइनस 3 हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो जैसे ही बच्चों हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो h तो हो गया 0, h की जगह कितना रहेगा 0, तो ऐसे हो जाएगा 2 माइनस 0, इसका क्यूब हो गया और ये माइनस 3। ठीक, लिमिट अप्लाई हुई, तो यहाँ तो केवल 2 बचेगा ना, अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं, और 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 5। ये देखो 2 बचेगा ना, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। ठीक है। अच्छा अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, fx। अच्छा अब देखो बच्चों, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन लेना है ना मैं, x स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, डेफिनेशन हो गई x स्क्वायर प्लस 1। ठीक। अच्छा तीसरा स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आएगा x की जगह पर 2 प्लस h, ऐसे हो जाएगा ना, 2 प्लस h और इसका स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से लिमिट अप्लाई कर दो, जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो h की वैल्यू तो हो गई 0, तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ये तो 0 का था, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 4, है ना, 4 और 4 प्लस 1, ऐसे हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये भी कितना है 5 है। ठीक, और ये भी चेक कर लेते हैं पॉइंट पर। तो बच्चों पॉइंट कितना है चेक करना है, F2 पे चेक करना है ना, F2 पे। तो ध्यान से देखो, F2 पर x की वैल्यू, अगर हमें x की वैल्यू कितनी है 2 पे चेक करनी है ना, तो F2 कितना आएगा, x की वैल्यू 2 पर, ये वाला फंक्शन उठा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब, तो x की जगह तो आ गया 2 का क्यूब माइनस 3, तो ये भी बच्चों हो गया 8 माइनस 3, तो कितना आया 5। तो इसमें तो सब इक्वल आ रहा है, तो ये भी फंक्शन क्या हुआ कंटीन्यूअस हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू F2, सब बराबर आ रहे, तो क्या लिखेंगे, हैंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट, कितने पे कंटीन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसा नहीं है कि किसी का प्रोसेस अलग लग रहा है, सब में सेम टू सेम प्रोसेस लग रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और जो पॉइंट दिया है उस पे आप चेक करो, है ना। तो आसान है कि नहीं है, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, बिल्कुल यही प्रोसेस सेम टू सेम, तो क्या लिखेंगे इसमें। अच्छा बच्चों, हमें किस पे चेक करना है, इस पे ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो पॉइंट तो हमें मिल गया कितना, एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें इसको चेक करना है, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है कि कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS, ठीक ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कितना आएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है ना, तो 1 नेगेटिव fx। अच्छा 1 से कम, देखो 1 से कम पे ये डेफिनेशन है ना, 1 से ज्यादा पे तो ये है, तो कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, कितना आया x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों, क्या होगा हमारा थर्ड स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे कितना आएगा 1 माइनस h आएगा ना, 1 माइनस h, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस h इसकी पावर 10 माइनस 1। अब देखो बच्चों, फिर से लिमिट अप्लाई कर लो, तो जैसे हमने लिमिट अप्लाई की तो h की वैल्यू तो हो गई 0, तो कितना आएगा 1 माइनस 0 और इसकी पावर हो गई 10। तो बच्चों 1 की पावर 10, ये तो बचा 0 तो हट गया, तो 1 की पावर 10 जितनी भी कर लो 1 ही आएगा ना, तो 1 की पावर 10 का मतलब 1, तो कितना बचा 1 माइनस 1, तो ये तो आ गया 0। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, 1 से बड़ी है अगर x की वैल्यू, तो कौन सी डेफिनेशन आएगी भाई, 1 से बड़ा है तो हमें ये फंक्शन उठाना है x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है ना। तो चलिए थर्ड स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना हो जाएगा ये, x की जगह पर 1 प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने h की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी ना, यहाँ पर तो ऐसे हो गया 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1 स्क्वायर, ये तो आया 1, कितना आया 1 आया। अच्छा अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट, तो ये तो क्लियर हो गया कि डिसकंटीन्यूअस है, और हमें x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं,
x की वैल्यू कितनी 1, तो f1 कितना आएगा यहाँ पे रख के देखो, तो ये हो गया 1 की पावर 10 माइनस 1, तो ये तो आ गया 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड, तो ये तो क्या इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। तो जब ये आपस में इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ, कैसा हुआ, हाँ डिसकंटीन्यूअस। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई बच्चों। तो बच्चों यहां तक के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक, इसके आगे की भी लगाइए अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आपको आएगा, क्लियर है ना। तो बच्चों खूब दिल लगा के पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।